होली हो और घर में गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता और रसीली गुजिया की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल नहीं फटेगी और अंदर से बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए बिना देरी किए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद विजय। गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए मैदा। यहाँ पर हम 1 कप मैदा लेंगे। इस कप की कैपेसिटी है 240 ml। इतने मैदे में 7 गुजिया बनेगी। आपको कितनी गुजिया बनानी है आप उसी हिसाब से मैदा ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। घी यहाँ पर लगेगा मैदे का 1/4 हिस्सा। अगर आप 2 कटोरी मैदा लेते हैं तो आधा कटोरी आपका घी लगेगा। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है तो इसका 1/4 हिस्सा हम इसमें घी डाल देंगे। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमेशा पिघला हुआ घी ही मोइन के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे आटे में तब तक मिलाएं जब तक आटा मुट्ठी में ना बंधने लगे। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सख्त गूंदेंगे। इस आटे को हम बिल्कुल वैसे ही सख्त गूंदेंगे जैसे हम पूड़ियों का आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के लिए ठंडे पानी का यूज़ करेंगे। इससे गुजिया पर बबल्स नहीं आएंगे और वो क्रिस्पी बनेगी। गुजिया के आटे में हम घी डालते हैं और आटे को सख्त इसीलिए गूंथते हैं क्योंकि घी से गुजिया खस्ता बनती है और सख्त आटे से उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ और बिना बबल्स वाला रहता है। आटा हमने गूंथ लिया है। आप देख सकते हैं कि आटा कितना टाइट है। बस इसी तरह से आपको भी आटा गूंथना है। अब हम आटे को 20 से 30 मिनट तक ढक के रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक हम कर लेते हैं गुजिया के लिए स्टफिंग की तैयारी। अब हम ले लेंगे यहाँ पे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी खोया। खोए को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। आँच को हम धीमा ही रखेंगे। खोया सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम बाकी सभी चीज़ें इसमें मिलाएंगे क्योंकि अगर हमने गरम गरम खोए में शुगर पाउडर डाल दिया तो वो मेल्ट हो जाएगा। खोया ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की स्टफिंग भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी शुगर पाउडर। अब ऐड करेंगे 1 कटोरी कोकोनट पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई इलायची और अब साथ ही डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम और किशमिश। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई ड्राई फ्रूट आपको पसंद ना हो तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करके स्टफिंग तैयार करेंगे। अगर आपको स्टफिंग के लिए खोया ना मिले तो आप मिल्क पाउडर से भी इंस्टेंट खोया बना सकते हैं। एक पैन में 1 चम्मच घी गरम करें, उसमें 1/4 कप दूध डालें और फिर 1 कप मिल्क पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक चलाएं जब तक ये गाढ़ा होकर पैन न छोड़ दे। आपका इंस्टेंट मावा 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग बिल्कुल दानेदार और खिली खिली बनी है, ना ज़्यादा सूखी और ना ज़्यादा चिपकी हुई। डो को लगाए हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है और हम देख सकते हैं कि ये भी सेट हो चुका है। अब हम फिर से एक बार इसे हाथ से मलते हुए अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम आटे को बीच में से कट कर लेंगे और इसे रोल कर देंगे ताकि लोइयाँ बनाना आसान हो जाए। लोइयाँ हम एक जैसी ही लें, इसका ध्यान रखेंगे ताकि सारी गुजियाँ एक जैसी बने। आटे को दबाते हुए इसका हम लंबा सा रोल बना लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब हम एक कॉटन के कपड़े को गीला करके निचोड़ लेंगे और उनको इन लोइयों के ऊपर रख देंगे ताकि जो लोइयों का आटा है वो सूख ना जाए, क्योंकि अगर आटा सूख गया तो इसे बेलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम एक आटे का टुकड़ा ले लेंगे और उसे गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आटा कितना स्मूथ हो गया है। अब इसे हम वैसे ही बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। ये बीच में से पतला और किनारों से मोटा नहीं होना चाहिए। इसे एक जैसा ही बेलेंगे और इतनी थिकनेस होनी ही चाहिए।
बस इसी तरह से हमें बाकी सभी लोइयाँ भी बेलनी हैं। इसी तरह से हम इन सबको बेलकर एक तरफ रख देंगे। ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी। और अब बारी है इनमें स्टफिंग भरने की और शेप देने की। इस तरह से एक पूरी उठाएं और उसे हाथ में रखें। अब एक तरफ पूरी पर पानी लगा देंगे। इसमें 1.5 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग भरने से गुजिया फट सकती है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। इसे ऐसे ही दबाते हुए किनारों को चिपका देंगे। ऐसा करने से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, किनारे पतले हो जाएंगे और इन्हें फोल्ड करना आसान हो जाएगा। किनारों को हमने अच्छे से सील कर दिया है, तो अब हम इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे कॉर्नर से फोल्ड करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, दबाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, दबाएंगे। बस इसी तरह से हमें इसे शेप देनी है। इसे फोल्ड करना बहुत इजी है, आप भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी गुजियाँ तैयार कर लेंगे। इन सब को बनाकर हम एक प्लेट में डाल देंगे और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गुजियाँ हैं तो कोई कपड़ा बिछा लें और उस पर रख दें। 1 कप डो से हमारी 7 गुजिया बनी हैं। स्टफिंग हमारी बच गई है। इनसे हम लड्डू बना सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप देख सकते हैं कि बिना मशीन के हमने हाथ से ही इसे कितना अच्छा शेप दे दिया है। गुजियों को हम कपड़े से ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। अब हम गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी चीनी और डाल देंगे आधा कटोरी पानी। जब तक ये चीनी पिघल ना जाए तब तक हमें इसे गर्म करना है। इसकी हमें यहाँ पर कोई तार नहीं बनानी है, बस चीनी के घुलने तक का वेट करेंगे। चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच पिसी हुई इलायची। इसे भी पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। चाशनी तैयार हो चुकी है। गुजिया को फ्राई करने के लिए अब हम यहाँ पर लेंगे देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। आंच को मीडियम टू लो ही रखेंगे और कढ़ाई में जितनी गुजियाँ आ सकती हैं उतनी हम डाल देंगे। ध्यान रखेंगे घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इन्हें धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे। जब ये तेल में ऊपर आ जाए तो इन्हें हम परतना शुरू कर देंगे। फ्लेम को धीमा ही रखेंगे ताकि ये आराम से पके और खस्ता बने। ध्यान रखेंगे कि इन्हें हम किनारों से ही पलटेंगे क्योंकि अगर इनके पेट पे कड़छी लगी तो ये टूट सकते हैं क्योंकि तलते वक्त ये सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह से पलटते हुए हम इन्हें पकाएंगे जब तक कि ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि अब ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें इसी तरह से थोड़ी देर और पलटेंगे। जैसे ही अच्छे ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल देंगे। इन्हें हम बारी बारी एक छन्नी में निकाल देंगे ताकि इनका जो ऑयल है वो यहीं पे ड्रेन हो जाए। जब तक इनका ऑयल ड्रेन होता है तब तक हम बाकी की गुजियाँ भी ऑयल में डाल देंगे। आंच अभी बंद है क्योंकि कढ़ाई का तेल अभी भी गर्म है। अब हम आंच को लो करके ही इन्हें पकने देंगे। फ्राइड गुजियों को हम चाशनी में डाल देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुजिया को चाशनी में 1 मिनट के लिए डुबो के रखें। लेकिन अगर आपको गुजिया ज़्यादा मीठी पसंद नहीं है तो एक बार डुबो के इसे बाहर निकाल दें। यहाँ पर मैंने चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, इसीलिए मैं 2-2 करके इन्हें चाशनी में डुबो रही हूँ। इसी तरह से सभी गुजियों को हम बारी बारी चाशनी में डुबो के निकाल देंगे। इन्हें हम बिना चाशनी में डाले भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। बहुत सारे लोग इन्हें बिना चाशनी के ही खाना पसंद करते हैं। अगर आपकी चाशनी बच गई है तो किसी बर्तन में डाल के इसे फ्रिज में रख लें। इसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हलवे में डाल सकते हैं, शक्करपारे बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं, गुलाब जामुन, इन सब चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे फेंके नहीं, फ्रिज में रखें। जब भी आप कोई न्यू रेसिपी बनाएं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी चाशनी वाली गुजिया रेडी हो चुकी है। ऊपर से कुरकुरी है और अंदर से रस भरी है। आप इसे 10 से 12 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी गुजिया कैसी बनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।